शहराम ऑफिस में काम कर रहा होता है। अचानक स्टाफ भागता हुआ आता है। सर, फरियाल मैडम बेहोश होकर जमीन पर गिर गई हैं। हमने उठाने की कोशिश की मगर वो आंखें नहीं खोल रही। ये सुनते ही शहराम के होश उड़ जाते हैं। वो उसी वक्त भागता हुआ फरियाल के पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। जब वो नहीं उठती तो शहराम घबराकर उसे अपनी गोद में उठाता है और गाड़ी भगाकर फौरन हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर चेकअप करके बाहर आती हैं और बताती हैं, मुबारक हो, फरियाल एक्सपेक्ट कर रही है, वो प्रेग्नेंट है। शहराम खुशी से पागल हो जाता है। वो उसी वक्त भागकर फरियाल के रूम में दाखिल होता है और उसे अपने गले से लगाकर कहता है, तुमने आज मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। दूसरी तरफ ज़ेनिया को भी उसके किए का दर्दनाक अंजाम मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि बॉस दानिश इसकी असल हकीकत को अच्छी तरह जान चुका है कि किस तरह इसने फरियाल के खिलाफ घटिया साजिशें रची थीं। अब वो इन सब बातों का बदला लेना चाहता है। अगले दिन ज़ेनिया सोती रहती है और दानिश के लिए नाश्ता नहीं बनाती। ये देखने के बाद दानिश को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसी वक्त ठंडे पानी का भरा हुआ जग लाता है और सोती हुई ज़ेनिया के मुंह पर मार देता है। ज़ेनिया चीख कर उठती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? वो गुस्से में आकर दानिश पर हाथ उठाने लगती है, लेकिन तभी दानिश उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। दोबारा ये कोशिश भी मत करना। अगर तुमने मुझसे तलाक मांगी तो याद रखना, जो फ्लैट तुम्हारे नाम है वो भी तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। ये सुनते ही ज़ेनिया डर जाती है और उसी वक्त अपनी अम्मी को कॉल करके सब बता देती है। सीरत गुस्से में दानिश को कॉल करती है, तुम अभी घर आओ, तुमसे जरूरी बात करनी है। दानिश घर आता है तो बड़ी चालाकी से ज़ेनिया पर ही इल्जाम लगा देता है, आंटी, मैं तो इसका बहुत ख्याल रखता हूँ। ये सब ड्रामे सिर्फ शहराम के पास वापस जाने के लिए कर रही है। अगले दिन शारीन सीरत के पास आती है और उसे 1 लाख रुपए प्रॉफिट देती है। ये देखने के बाद सीरत का दिल पिघल जाता है, क्योंकि वो पहले से ही एक लालची औरत है। वो उसी वक्त लालच में आकर अपनी सारी जमा पूंजी शारीन को दे देती है। लेकिन दोस्तों, लालच बहुत बुरी चीज है। ये एक दिन इंसान को तबाह कर देती है। शारीन ने सिर्फ इनका इस्तेमाल करना था। वो सारे पैसे लेकर अचानक अगली ही फ्लाइट से अमेरिका चली जाती है। दूसरी तरफ ज़ेनिया दानिश का टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर पाती, जिसके बाद वो अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठती है और पागलों की तरह उल्टी सीधी बातें करने लगती है। उधर सीरत अपना प्रॉफिट लेने के लिए शारीन को कॉल करती है तो उसका नंबर बन जाता है। सीरत भागकर उसके घर जाती है तो वहाँ ताला लगा हुआ मिलता है। तभी गार्ड उन्हें बताता है कि वो तो कब की ये घर छोड़कर जा चुकी हैं। ये सुनते ही सीरत के होश उड़ जाते हैं। घर आकर